इमेजिन तुम और तुम्हारी वाइफ तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के बीच में बैठी हुई है और ट्रूथ एंड डेयर खेल रही है और बोतल की कैप घूमते घूमते तुम्हारी वाइफ की तरफ आती है। तुम्हारी वाइफ चूज करती है डेयर, नहीं ट्रूथ बोलना, और तुम्हारे फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि तुम अपने हस्बैंड के बारे में कोई भी 3 सबसे अच्छी चीजें बताओ। पहली चीज तुम्हारी वाइफ बताती है कि मुझे मेरे हस्बैंड के बाल बहुत पसंद है। इट मीन जो उसके काले घने बाल है ना, मुझे उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा पसंद है। अब तुम्हें ये चीज काफी ज्यादा वियर्ड लग रही होगी कि है ये मेरे बालों के बारे में क्यों बात कर रही है, इसे तो मेरे बिहेवियर के बारे में बात करना चाहिए, जो मैं इसके प्रति है, मेरा बिहेवियर, जो मेरा प्यार है, उस चीज के बारे में बात करनी चाहिए ना, लेकिन ये इसके बजाय मेरे बालों के बारे में बात करिए। सेकंड क्वालिटी वो बताती कि मुझे मेरे हस्बैंड की स्किन क्वालिटी काफी ज्यादा पसंद है। इट मीन्स जो नरिशमेंट है इसकी स्किन में, जो ग्लोइंग स्किन है, जो इसको ओपन पोर्स नहीं है, एक्ने नहीं है, जो इसकी ग्लोइंग स्किन है ना, बहुत अच्छी लगती है मुझे। ये भी चीज तुम्हें वियर्ड लगेगी कि ये मेरे फेशियल एट्रीब्यूट के बारे में क्यों बात कर रही है, मेरे चमड़ी के बारे में क्यों बात कर रही है, इसे तो मेरे बिहेवियर के बारे में बात करना चाहिए ना, मेरे नेचर के बारे में बात करना चाहिए। और थर्ड क्वालिटी वो बताती है कि मुझे मेरे पति की जॉलाइन काफी ज्यादा अच्छी लगती है। इट मींस जो उसकी चीजल जॉलाइन है ना, जो इतनी शार्प जॉलाइन वो उसने रखी है, जो इतनी ज्यादा वी शेप जॉलाइन उसकी है, जो उसका गोनियल एंगल इतना परफेक्ट है, रेमस परफेक्ट है, और जो जॉलाइन है ना इसकी बहुत ज्यादा परफेक्ट है, मुझे काफी ज्यादा पसंद है। अब ये चीज सुन के तो तुम्हारा दिमाग ही फट जाएगा कि ये क्या बोल रही है, ये मेरे सोल के बारे में क्यों बात नहीं कर रही, जो मेरा प्यार इसके प्रति, जो नेचर है, जो बिहेवियर है, उसके प्रति बात क्यों नहीं कर रही है, ये मेरे चेहरे के बारे में क्यों बात कर रही है, इट मीन्स मेरे लुक्स के बारे में क्यों बात हो रही है। ये सब सुन के कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि तुमने एक काफी फ्लैक्सी सा फोन खरीद रखा है और तुम लोग उस फोन के बजाय उस फोन के डब्बे, यानी उसकी पैकेजिंग जिस डब्बे में आई है, उस डब्बे की तारीफ किए जा रहे हो कि वाह ये डब्बा कितना क्लीन है, ये डब्बे के एजेस कितने ज्यादा शार्प है, जबकि तुम्हें उसके फोन के फीचर्स की तारीफ करनी चाहिए कि वाह क्या अच्छा फोन है, उसके बजाय तुम उसके डब्बे की तारीफ कर रहे हो। ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा। अब ये सब सुन के तुम्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो गुड लुकिंग लोग होते हैं, जो हैंडसम लोग होते हैं, जन्मसिद्ध हैंडसम लोग की बात कर रहा हूं मैं, वो लोगों को ये प्रॉब्लम रेगुलर बेस पे फेस करनी पड़ती है। मींस लोग उन्हें एज अ ट्रॉफी अपने साथ कैरी करते हैं कि ये देख मैं ये जीता हूँ, ये मेरी ट्रॉफी है। तुम्हें एक ट्रॉफी की तरह फ्लेक्स किया जाएगा, तुम्हें कैसा लगेगा, तुम खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह फील करने लगोगे जब लोग तुम्हारी इनर फीलिंग्स के बजाय तुम्हारे लुक्स को फ्लेक्स करेंगे पब्लिक में, और तुम्हारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं होगी, वहां सिर्फ तुम्हारे लुक्स की कदर होगी। अब इस वीडियो का आइडिया मुझे तब आया जब मैं रैंडमली रील स्क्रॉल कर रहा था और मुझे एक रील दिखती है जहाँ पे कैटरीना कैफ बोल रही थी कि उनको आज तक किसी भी लड़के ने डेट के लिए नहीं पूछा। इट मींस नोबडी हैज आस्क्ड हर फॉर अ डेट सिंस अ डिकेड। Honestly, in the last 10 years minimum, nobody has asked me out on a date. I'm telling you the God's honest truth. यानी 10 साल से आज तक उनको कोई भी लड़के ने डेट के लिए आस्क आउट नहीं किया। इसका क्या रीजन हो सकता है? क्या वो गुड लुकिंग नहीं है? क्या वो सुंदर नहीं है? क्या वो ब्यूटीफुल नहीं है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्यों? कैटरीना कैफ काफी ज्यादा गुड लुकिंग है, और जब एक इंसान हद से ज्यादा गुड लुकिंग होता है तो सामने वाले कहीं ना कहीं अपने माइंड में परसेप्शन लेके चलते हैं कि ये बंदा ऑलरेडी कमिटेड है। इट मींस ये ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो इससे डेट का पूछना एक वेस्ट ऑफ टाइम होगा, और वो अपने मन में ही खुद को रिजेक्ट कर देता है आपको देख के। बीइंग ऑब्जर्व्ड। अब देखो, अगर तुम गुड लुकिंग हो तो तुम कोई भी फैमिली फंक्शन में जाओगे या तो कोई भी वेडिंग सेरेमनी में जाओगे, लोग तुम्हें ऑब्जर्व करने वाले हैं, हर छोटे मोटे ग्रुप में तुम्हारी बात चलने वाली है। अब 4 दिन तो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम काफी ज्यादा अटेंशन गेन कर रहे हो, लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद तुम्हें भी ये चीज काफी ज्यादा इरिटेट लगेगी कि सब लोग तुम्हारे बारे में ही क्यों बात करें, तुम मेन मुद्दा उनका क्यों बैठे हो। ये चीज तुम्हें कहीं ना कहीं इरिटेट करने लगेगी। और हाँ, हैंडसम जो गुड लुकिंग लोग होते हैं ना, उनके साथ ही काफी ज्यादा होता है कि वो है ना पूरी पार्टी का सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहते हैं, लोगों का ध्यान उन पे ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो गुड लुकिंग है। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से तुम्हें एक नेगेटिव हेट मिलना चालू हो जाता है, एक जो जेलेसी होती है ना लोगों को, वो तुम्हें दिखनी चालू हो जाती है कि तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में लोग तुमसे जेलस होने स्टार्ट हो जाते हैं कि इसे इतना ज्यादा अटेंशन क्यों मिल रहा है, और तुम्हारी फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं खराब होनी स्टार्ट हो सकती है इसकी वजह से। तो हाँ, डिसएडवांटेज तो है काफी ज्यादा इस चीज का। अब देखो, एक गुड लुकिंग बंदा जब भी रिलेशनशिप में होता है तो उसके ऑपोजिट फीमेल पार्टनर की एक्सपेक्टेशन उसके प्रति कुछ ज्यादा ही होती है। क्यों? क्योंकि उस फीमेल ने बचपन से ही फेरी टेल्स की किताब में जिस राजकुमार को देखा है, उसका रोमांटिक अंदाज देखा है, वो उसके लुक्स कहीं ना कहीं उसके बॉयफ्रेंड से मिलते हैं, यानी उस गुड लुकिंग बंदे से मिलते हैं, तो उसकी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो चाहती है कि जो भी सीरियल्स, जो भी ड्रामा वो देखती है, उसमें जो बंदा है जिसके लुक्स उसके बॉयफ्रेंड से मिलते हैं, वो जो हरकत कर रहा है उसका बॉयफ्रेंड भी वो हरकत करे। और कहीं हद तक ये अनफेयर है, क्योंकि वो बंदे, वो
अनरियलिटिक दुनिया जी रहे हैं, मतलब वो सीरियल्स की दुनिया, वो टीवी की दुनिया है, ठीक है। वो रियल लाइफ ऐसे नहीं है, वो रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसे नहीं है। रियल लाइफ में उनका नेचर पता नहीं कैसा होगा, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड को चाहती है कि वो रियल लाइफ में उस बिहेवियर को एसोसिएट करे अपने साथ, और वैसा बिहेवियर, वैसी एक्सपेक्टेशंस को लेते चलते कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में काफी ज्यादा टकरार आती है। अब देखो, इंडिया में अगर तुम्हारे पास व्हाइट स्किन है, यानी तुम गोरे हो, तो तुम ऑलरेडी हैंडसम हो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है फेशियल फीचर्स की, जॉ लाइन की, प्रॉपर नोज की, फेशियल सिमेट्री की, कोई चीज की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास गोरा रंग है, इट मींस यू आर इन हैंडसम। अब इस चीज के पीछे हमारा पास्ट काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि हम पे ब्रिटिशर्स रूल करके गए ना। अब ब्रिटिशर्स के स्किन कलर क्या था? व्हाइट, और वो हम पे रूल करते थे। तो कहीं ना कहीं अपने बाप दादाओं के टाइम से ही हमारी मेंटेलिटी ये रही है कि व्हाइट स्किन कहीं ना कहीं सुपीरियोरिटी इंडिकेट करती है, यानी अगर कोई सफेद चमड़ी वाला बंदा है तो वो हमसे ज्यादा सुपीरियर है, हम उसे खुद से ज्यादा सुपीरियर नजरों से देखना चालू कर देते हैं। अब कहीं ना कहीं इस माइंडसेट की वजह से गोरे रंग को पैसों से भी कनेक्ट किया जाता है, यानी अगर तुम गोरे इंसान हो तो कहीं ना कहीं तुम काफी ज्यादा अमीर हो, एक रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। ये इंडियंस का माइंडसेट रहा है, अभी तक ये माइंडसेट है इंडियंस में। तुम नोट करना, तुम कभी भी शॉप पे जाओगे, अगर तुम गोरे लड़के हो, अगर तुम्हारा स्किन कलर काफी ज्यादा ब्राइट है, तो शॉपकीपर तुमसे बार्गेनिंग नहीं करेगा। शॉपकीपर अपना जो प्रोडक्ट का रेट होगा उसे कम कराएगा ही नहीं। मतलब अगर 100 रुपए की चीज है तो वो ट्राई करेगा कि तुमको 200-300 में बेचे। वो तुम्हें स्कैम करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके नजर में तुम गोरे हो, गोरे यानी रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो 200-300 पे तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। ये उनकी मेंटेलिटी है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और तुम गुड लुकिंग हो ना, तो तुम्हें जॉब ढूंढने में भी काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये एज्यूम करते हैं कि अगर ये बंदा गुड लुकिंग है और गोरा है तो ये काफी ज्यादा लेजी होगा, ये डम होगा, क्योंकि बचपन से ही ये रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करता होगा और इसके माँ बाप ने इसको सारी फैसिलिटीज दी होगी। इट मीन्स इसको हार्ड वर्क करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसको किसी भी चीज की परेशानी कभी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसने कभी कोई फिजिकल वर्क करा ही नहीं, इसलिए ये स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होगा, ये एक डम बंदा होगा। इससे ज्यादा फिजिकल वर्क करने की हम अपेक्षा नहीं रख सकते। लोगों का ये पर्सपेक्टिव रहता है गुड लुकिंग बंदों के प्रति। और तुमको एक मिड रेंज जॉब पाने के लिए भी ना काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि लोग तुम्हें उस नजरिए से देख नहीं पाएंगे कि तुम ज्यादा मेहनती हो, तुम ज्यादा हार्डवर्क कर पाओगे। इन शॉर्ट, लोग तुम्हें एक अमीर नाजुक कली की नजर से देखेंगे, तुम्हें हार्ड वर्किंग पर्सन के नजरिए से नहीं देखेंगे। अगर तुम गुड लुक अपने साथ कंटेन करते हो तो लोग कभी भी किसी भी इमरजेंसी केस में ये नहीं सोचेंगे कि तुम्हें भी इमोशनली या तो फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि लोगों का पर्सपेक्टिव तुम्हारे प्रति यही होगा अगर तुम गुड लुकिंग हो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी काफी लोग हैं, तुम ऑलरेडी पैसे वाले हो, तुम्हें भी किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा कैपेबल हो। लेकिन कहीं ना कहीं तुम ही जानते हो अंदर से तुम कितना लोनली फील कर रहे हो, अंदर से तुम्हें कितना लोगों का सपोर्ट चाहिए, तुम्हारे लव्ड वंस का तुम्हें सपोर्ट चाहिए जिस चीज में, वो जगह तुम्हें नहीं मिल पाती कहीं ना कहीं। अब अपने बात करते हैं इस चीज के सॉल्यूशन के बारे में। तो इस चीज का क्या ही सॉल्यूशन रहेगा? तो आंसर इज नथिंग। इस चीज का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर तुम इंडिया में हो और तुम गुड लुक्स कंटेन करते हो अपने साथ, तो तुम्हें ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ेगी। और मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन तुम इस चीज में मांगो तो वो एक ही चीज रहेगा, इट्स बेटर टू बी ऑब्जर्व्ड एंड हेटेड rather than be unnoticed and invisible। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस चैनल पे लुक्स मैक्सिंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट रिलेटेड काफी सारी वीडियोस आ चुकी है और आगे भी आती रहेंगी। और अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो नीचे, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे वर्क करना चाहिए पार्ट 2 पे या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो से तुम्हें थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिलीव इन द पावर ऑफ विजन।